तो महाराज सवाज्ञजातस्य गुणान् गृणीते करौ च तत्कर्म करौ मनस्यो स्मरसे स्मृतेत् वसन्तं स्थिरजंगमेषु शृणोति तत्पुण्य कथा सकरना। सुदामा जी और भगवान कृष्ण बचपन में दोनों गुरुदेव के आश्रम में रहे। आचार्यों का एक समन्वय देखने लायक। एक समन्वय देखने लायक भगवान को और एक गरीब ब्राह्मण को एक साथ रख दिया। कितना श्रेष्ठ समन्वय था आचार्यों का, संदीपनी जी का। 64 दिन तक एक साथ रहकर भगवान अपनी विद्या अवधि पूरी करने के बाद जब चले गए, सुदामा जी बहुत रोए। भगवान ने कहा सुख दुख में याद करना मित्र। और भगवान के जाने के बाद विद्या अवधि पूरी हुई और सुदामा जी भी वापस चले गए। जीवन में सुदामा जी ने कल्पना भी नहीं की थी कि दोबारा भगवान से मुलाकात होगी क्या। लेकिन शायद सुदामा को याद कर भगवान ने समुद्र के किनारे द्वारकापुरी शायद सुदामा के कारण ही तो कहीं नहीं बसाया, क्योंकि अपार स्नेह सुदामा जी से। तस्य भार्या कुचैलस्य चोच्छामा च पराद विधि। सुशीला सुदामा जी की धर्मपत्नी जीवन में कभी पति को कटु वचन नहीं कहा। पारिवारिक स्थिति ठीक होने के बावजूद भी, घर गृहस्थी व्यवस्थित न चलने के बावजूद भी एक बार भी कटु वचन नहीं कहा। कई दिनों तक एक बार बच्चे भूखे रहे। मध्य रात्रि में भगवान से सुशीला ने आग्रह किया, मेरे अपराध का दंड मुझे मिले। मेरे बच्चों ने क्या अपराध किया, इनको भोजन नहीं मिल रहा। भगवान ने आवाज सुनी और प्रातः काल भगवान भिक्षुक बन करके सुदामा जी के कुटिया में पधार गए। भिक्षान्न देहि। सुशीला निकलती है, मेरे पास में जो कुछ है मैं किसी को नहीं देना चाहती। भगवान ने झोली पहनाई फैलाई, जिसके जो होता है वही देता है। सुशीले तुम्हारे पास में जो हो वही डाल दो। सुशीला कहती मेरे पास गरीबी है, कहा इसी को डाल दो। और भगवान ने भिक्षुक के रूप में बताया, सुदामा जी के मित्र हैं द्वारकाधीश। एक बार द्वारकाधीश के पास में जाने की आवश्यकता है। द्वारकाधीश के पास में चले जाएं, सारी समस्या का हल हो जाएगा, निदान हो जाएगा। प्रातः काल सुदामा जी वो सुशीला आग्रह करती है, आपके मित्र द्वारकाधीश हैं। सुदामा जी छटपटा उठे, किसने बताया था? वो द्वारकाधीश राजाधिराज मेरे मित्र तो हैं, लेकिन अब बहुत बड़े। ब्राह्मण का शरीर है, कहीं कोई अपमान हो जाए, बर्दाश्त ना कर पाऊं, कुछ शब्द निकल जाए गलत। दास्यते द्रविणम भूरी सीदिते थे कुटुंबिना। जाओ तो सही, थोड़ी मदद कर देंगे। सुदामा जी कहते मैं भगवान के पास में जाकर के कुछ मांगू, ये संभव नहीं। सुशीला जी कहती मैं कब कह रही हूं कि मांगो, जाओ तो सही।
4 मुट्ठी चावल 4 घरों से मांगकर आंचल की छोर को फाड़कर सुशीला ने पोटली बांधकर अपने जीवन का, अपने घर का सर्वस्व, अपना प्रेम, अपना भाव, अपनी भक्ति, अपना वैराग्य उन चावलों में बांधकर सुदामा जी को कहा, ये भगवान को मेरी तरफ से अर्पण करना। ठीक। और जब सुदामा जी चलते हैं तो सुदामा जी बूढ़े थे, सुदामा जी को बड़े जर्जर थे, शरीर कमजोर था, खान पान की व्यवस्था कुछ थी नहीं। जिससे से पूछते हैं वही कह देता है बहुत दूर है द्वारकापुरी ब्राह्मण देवता, तुम कहां पहुंच पाओ, कोई साधन नहीं है, मत जाओ। लेकिन सुदामा जी का एक ही भाव रहता था, प्रभु हम भी शरणागत हैं, प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। जय हो। ताली बजा के आप सब लोग गाइए। हमें पतित से पावन उद्धार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। जय हो। मीठी मीठी तालियां बजाकर भगवान को शरणागति होकर तुमको पाते तुम भक्ति भाव से आते। प्रेमी जन तुमको पाते तुम भक्ति भाव से आते। प्रेमी जन तुमको पाते तुम भक्ति भाव से आते। हमें कुटिल हृदय कुटिल हृदय प्रभु जी, उपकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। हरि बोल। ज्ञानी तुम में तन्मय है, ध्यानी भी तुम में लय है। ज्ञानी तुम में तन्मय है, ध्यानी भी तुम में लय है। ज्ञानी तुम में तन्मय है, ध्यानी भी तुम में लय है। अज्ञानी चंचल चित हम अज्ञानी चंचल चित, उद्धार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। अब हमें पतित से पावन उद्धार करो तो जाने।
सुदामा जी भगवान का स्मरण करते हुए थक गए, एक वृक्ष के तले विश्राम करने लगे। भगवान ने अपनी माया शक्ति से वृक्ष के समेत द्वारकापुरी के सन्निकट सुदामा जी को बुला लिया। उठे, बड़े बड़े महल देखकर दीठ चकचौंध करी देखत सुवर्णमयी, एक ते एक महल द्वारिका के बने। सुदामा जी पूछते, हम कहाँ हैं? आवाज आई, द्वारका में है। यही द्वारका है? ओ, भगवान ने हमें जरूर बुला लिया। तो धीरज अधीर के हरण पर पीर के, बताओ बलवीर के, महल यहां कौन है? द्वारका देश का महल कौन है? ये सामने। सुदामा जी महाराज दरवाजे में पहुंचे। द्वारपालों ने सुदामा जी का सत्कार किया। द्वारपालों ने सुदामा जी का अपमान नहीं किया, ध्यान से सुनना, सम्मान किया। महाराज कहिए, हम कौन सी सेवाएं आपकी कर दें? द्वारकाधीश का आदेश, कोई भी अतिथि अभ्यागत का सत्कार दरवाजे से ही कर दिया जाए। सुदामा जी कहते, मैं अतिथि अभ्यागत व सत्कार लेने नहीं, अपितु द्वारकाधीश मेरे बाल मित्र हैं, उनसे मिलने आया हूं। एक बार जाकर के कह दो, आपके बचपन के मित्र सुदामा आए हुए। यदि मुझे स्वीकार करेंगे तो मैं आगे चलूंगा और नहीं लौट जाऊंगा। सहज भाव से सुदामा जी ने जब ये शब्द बोले, द्वारपालों को जाके कहना पड़ा, साधना की साक्षात मूर्ति प्रभु आज ऐसा ब्राह्मण दरवाजे पर खड़ा है जो आपको अपना मित्र बता रहा है, अपना नाम सुदामा बता रहा है। सुदामा शब्द सुनते ही भगवान भाव विभोर हो गए। सुदामा सुदामा सुदामा, बिहवल हो करके भगवान भगे और सुदामा के पास पहुंच गए। दौड़ते हुए भगवान पहुंचे। न भगवान आज कोई रथ की प्रतीक्षा किए, ना किसी की प्रतीक्षा किए। जब भगवान भगे तो भगवान का मंत्र मंडल भगा। सुदामा नाम से हो सकता है कोई भगवान से भी बड़े कोई आ रहे हो। अस्त पिंजर अस्त व्यस्त उस सुदामा को देख करके भगवान प्रणाम कर चिपट गए, हृदय से लगाया, गोद में उठा लिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। हृदय से लगा लिया भगवान ने। मित्र सुदामा, मेरे हृदय, मेरे प्रेमी, मेरे भावप्रिय, मेरे भावुक, इतने दिनों तक तुम मुझे बुलाए नहीं। भगवान सीधे सुदामा सुदामा करते हुए आज भगवान के इस स्थिति को देख सभी लोग एक दिन के ऊपर। सुदामा जी की स्थिति तो गरीबी थी, पांव फटे हुए थे, तन में वस्त्र नहीं था। शीश पगान झगा तन प्रभु जाने को आही बसे की ही ग्राम। शरीर की स्थिति ऐसे बेहाल विवाइन सो, पग कंटक जाल लगे पुण्य। भगवान ने अपने हाथों से सुदामा जी को निष्कंटक किया, कांटे निकाले। और कथा का भाव तो कहता अपने दंतावली के अग्रभाग से कांटा निकाला। हाय, करुणा का चरम शब्द है हाय।
भगवान कहते सुदामा, हाय महादुख पायो सखा, बहुत दुख पाया, नहीं आए तय न तय दिन को। उस मित्र को धिक्कार है जो मित्र के दुख में दुखी न, सुख में सुखी न।